नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है बेटा आपका इस छोटे से YouTube चैनल पे। आज जो हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन हल्का फुल्का लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मुझे इसका वीडियो डालना पड़ा। टॉपिक ये है फ्लूइड मैकेनिक्स के हाइड्रोस्टैटिक का। आप लोग जब हाइड्रोस्टैटिक पढ़ते हो तो उसमें प्रेशर आता है, पास्कल लॉ आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, फिर आपका उसमें सरफेस टेंशन आता है। सरफेस टेंशन तक सब सही है, फिर छोटा सा बीच में टॉपिक आता है सरफेस एनर्जी। अब लोग इसे तुरंत पढ़ के निकल भी जाते हैं और फिर उसको थोड़ा देखते भी नहीं हैं। तो हम लोग अभी आज सरफेस एनर्जी को थोड़ा सा जानेंगे एंड उसका क्या एक्सप्रेशन है और क्यों सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के बराबर रखा गया है, इनको देखेंगे। तो ये बेटा आज का हमारा एजेंडा होगा। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है ये टॉपिक है सरफेस एनर्जी, यानी जो आज हम टॉपिक आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं ये टॉपिक हमारा है सरफेस एनर्जी कि आखिर सरफेस एनर्जी क्या होता है। देखो बेटा, सरफेस एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशन एनर्जी हो, किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है। हर एनर्जी का कनेक्शन होता है वर्क से। तो अगर हम सरफेस एनर्जी की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं तो हम पहले ये देख लें एनर्जी आई कहाँ से, आखिर इस एनर्जी को लाया कहाँ से गया होगा, वर्क क्या करना पड़ा होगा, वो कैसे होगा। मैं बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे ये बात पता होगी कि जो आपका सरफेस टेंशन है वो क्या होता है। मैं भी उसको मान के चल रहा हूं कि सरफेस टेंशन आप जानते हैं कि फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपको उसकी डाउट लगेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो भी एक अलग से अपलोड कर देंगे। तो अभी आज हम चर्चा करें सरफेस एनर्जी की। ध्यान से अगर आप देखो थोड़ा सा, सपोज मैंने आपसे बोला कि यार ये एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि लिक्विड की जो 3 लेयर हैं वो तो बीकर के साथ कनेक्टेड है। जो लिक्विड की सिर्फ फ्री सरफेस है उस ये वाली है, तो इस पर हमने कुछ मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब आपको पता है कि ए और बी जो फ्री सरफेस पे हैं इन पर क्या लगेगा, इन पर लगेगा एक तरीके का इनवर्ड फोर्स, जिसको क्या आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन। अब अगर ये सरफेस टेंशन अंदर लग रहा है और आप किसी मैकेनिज्म के थ्रू, हाथ से तो नहीं होगा भाई, किसी लेयर को ऊपर प्लेट लगा दो उसको खींचो, या किसी मैकेनिज्म के थ्रू इस लेयर को ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो आपको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क यहां पे किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यानी अगर हमसे कोई पूछता सरफेस एनर्जी है क्या, तो सरफेस एनर्जी दरअसल ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल एक्वायर करेंगे इन कंपैरिजन टू द इनर पार्ट मॉलिक्यूल। जो अंदर मॉलिक्यूल है उनके मुकाबले सरफेस पे थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी। तो यानी हम इसमें क्या बोल सकते हैं, द एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड या एक्वायर्ड, कुछ भी आप लिख लो बेटा इसमें, बाय द मॉलिक्यूल ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड देन द inner part of liquid is known as
नोन एज, हम इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। हम इसी पार्ट को यहाँ पर क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। ये मेन है। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम डेफिनेशन इसकी लिखें कि नहीं सर हमें इसकी अगर वैसे के निकालने वाली डेफिनेशन चाहिए, तो यार मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन अलग है। मैथमेटिकली तो अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो भैया ये क्या होगा, सरफेस एनर्जी जो आएगा आपका, सरफेस एनर्जी ये आपका बराबर होगा वर्क डन, कितना वर्क लगा है, अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एनर्जी है ये बराबर होगा वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये पार्ट आप इसमें देखोगे, ये न्यूमेरिकली इसका निकालने का तरीका है। तो ये तो था सरफेस एनर्जी के बारे में। अब इसका जो एक क्वेश्चन बनता है ना छोटा सा, पहली बात तो न्यूमेरिकल जान लो किस पर बनेंगे। न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए नहीं, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें, कि कितना वर्क लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो बनता है। बाकी सरफेस एनर्जी का जो क्वेश्चन सीधा एक बनता है, वो जरा आप आराम से यहां से देख सकते हो। वो क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रूव दैट क्वेश्चन इससे जो बनता है वो बनता है आपका प्रूव दैट सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, सरफेस एनर्जी जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, सरफेस टेंशन के। ये प्रूफ पूछा जाता है। अब ये प्रूफ कैसे होगा जरा हम इसे थोड़ा देखते हैं। प्रूफ इसका सिंपल है बेटा, कोई ऐसा खास नहीं कि बहुत ज़्यादा भयानक हो, आराम से देख सकते हो। समझाने के लिए मैंने क्या करा, समझाने के लिए, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो पाएगा भी, मैंने बीकर को ऐसे रख दिया और जो लिक्विड है लिक्विड को मैंने ऐसे रखा। जाहिर सी बात है अगर ऐसे लिक्विड होगा तो गिर जाएगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिक्विड को ऐसे रख दिया। अब लिक्विड जो हमारा है वो ऐसे है, तो इसकी टॉप सरफेस मैंने ये ली है, ये लिए मैंने इसकी टॉप सरफेस। जो इसकी टॉप सरफेस है वो ये है। तो इस टॉप सरफेस पे इनर क्या लगेगा, एक सरफेस टेंशन क्या लगेगा, सिग्मा। में पता है कि सरफेस पे एक सिग्मा लगता है, और जो इसकी लेंथ है वो हमने ले ली है एल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ, बाहर की डायरेक्शन में, ये हम लिख रहे हैं एफ एक्सटर्नल। तो अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे तो इससे होगा क्या, लेयर थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, यहां पर आ गई। मैंने हमारा डिस्टेंस कितना है इसका खिंच गया x, तो लेयर थोड़ी अगर आगे आ गई है तो इसमें इतना इंक्रीज इन एरिया आया, ये इसका आ गया इंक्रीज इन एरिया। तो अगर मुझसे इंक्रीज इन एरिया निकालने की बात आ रही है तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा जो इंक्रीज इन एरिया आएगा वो कितना आएगा, L इंटू एक्स। ये ध्यान रखेंगे हम थोड़ी देर बाद। दूसरा, अगर मैं इसमें लिखना चाहूं वर्क डन, अगर मैं लिखना चाहूं वर्क डन बाय दी फोर्स, कि फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा कितना, तो W बराबर क्या होता है आप जानते हो, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा एफ एस कॉस थीटा। और अगर इस केस की हम बात करें तो इस केस में आपको आइडिया है कि भैया जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, S कितना हुआ है x, तो W कितना आ जाएगा मेरा f इंटू एक्स कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो W मेरा कितना आ गया f इंटू एक्स। तो जो आपका सरफेस एनर्जी होता है, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
तो अगर सरफेस एनर्जी हमारा है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वर्क डन हुआ कितना है जरा देखो, वर्क डन आपका है Fx और इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है Lx। भैया x से x कैंसिल हो गया, तो सरफेस एनर्जी कितना आ गया आपका F/L। F/L क्या होता है आपका सरफेस टेंशन। तो यानी न्यूमेरिकली जो सरफेस एनर्जी है वो किसके बराबर निकल रही है आपकी, सरफेस टेंशन के बराबर आ रही है। तो जब न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं ना सरफेस एनर्जी के, तो वो तुमसे सरफेस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी या वर्क पूछते हैं। तो तुम ये ध्यान रखना, वैसे तो हम इसके एक वीडियो अलग बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस होगा कि वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है सरफेस एनर्जी इनटू में इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एनर्जी तो हमें पता ही चल गया किसके बराबर है, सरफेस टेंशन के बराबर है। तो जितना भी इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया है, अगर मैं उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिलेगा। जैसे में ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बनते हैं कि कोई एक ड्रॉप है वो 28 ड्रॉप में टूट गई, तो इसमें कितनी एनर्जी करनी पड़ी होगी। कोई एक ड्रॉप है उसे पूरा ही तोड़ दिया तो कितनी एनर्जी करनी पड़ी होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन देखोगे, तो हालांकि मैं उसे फिर अलग से एक बार आपसे डिस्कस कर लूंगा। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो है आपका सरफेस एनर्जी के बारे में ये क्वेश्चन। तो इसे आप देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको शायद इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और यहां तक बेटा बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा।